Hey there, subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates, because whenever we upload new video you would get notification on your phone. कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आए हुए सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं आज की इस बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण दिन पर। वैसे तो पूरा महीना ही बहुत पवित्र और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत अनुकूल है। अभी मैं पिछले 7 दिन एक जगह पर श्रीमद् भागवत कथाएं दे रहा था, तो रोज शाम को कम से कम 3 घंटे की कथा होती थी। तो मेरी आदत हो गई, अभी मैं कथा चालू करता तो 3 घंटे तक कथा करता हूँ। लेकिन मुझे प्रभु जी ने बताया कि नहीं, 45 मिनट में आपको रुकना है नहीं तो फिर लोग चले जाएंगे। तो हम चर्चा करेंगे थोड़े आज इस दिन के बारे में और फिर इस पूरे महीने के बारे में, और भगवान जो हम दीपदान कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अलग अलग अवतारों में अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। इन सभी लीलाओं करने के पीछे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो यह है कि कैसे इन बद्ध जीवों के मन को आकर्षित किया जाए। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्व गृहेशु गृहमेधिनाम। तो साधारण बद्ध जीव की स्वभाव होती है कि वो अपने सब कार्य करते करते भगवान को धीरे धीरे भूल जाता है। हालांकि हम सब भगवान को कहते कि हम आपका जब जन्म लेंगे तो आपका भजन करेंगे। आप में से कितने लोग याद है जब आप माता के गर्भ में थे, वो दिन ऐसी खुली हवा नहीं थी, तो कोई उजाला नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, ट्विटर नहीं था, फेसबुक नहीं था, बस जो चल रहा था और उससे बहुत तकलीफ भी हो रही थी। तो जो भी अच्छी आत्माएं होती है वो माता के घर में भगवान को प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृपया मेरे इस पीड़ा को हर लो, मैं अगर जन्म लूंगा तो आपका भजन करूंगा। तूने गर्भ में प्रभु से किया था वादा, मैं भजन करूंगा, हर लो बाधा। मेरे सारे बाधा हर लो, जैसे मेरा जन्म होगा मैं क्या करूंगा, बस और कुछ मुझे करने के लिए कुछ काम है ही नहीं, बस वही करने के लिए जन्म लेना है, बस उतना करूंगा फिर आपका ही भजन करूंगा। लेकिन जैसे जन्म होता है क्या होता है, हम सबके दुलारे बन जाते हैं, पूरे घर के केंद्र बन जाते हैं, सबके बहुत प्यारे। हर कोई व्यक्ति हमको ही देखने के लिए आता रहता है, हमें ही गिफ्ट देता है, हमारी फोटो खींचता है। तो हमें लगता है दुनिया इतनी भी खराब नहीं है, बड़ी अच्छी है। तो हम भगवान को भूल जाते हैं। तू भूल गया सुख में भूल गया, तू भूल गया सुख में भूल गया, तेरी बदली नजरिया सीताराम कहो राधे श्याम कहो। तो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं किस लिए? जो हमने भगवान को वादा किया था उसको वापस याद करने के लिए। तो भगवान अलग अलग तरीके से हमें उस वादे को पुनः याद कराने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। क्या क्या प्रयास करते हैं? पहला प्रयास करते हैं कि इस दुनिया में खुद अवतार लेकर आते हैं। भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं और बहुत सारी नटखट लीलाएं करते हैं, युद्ध करते हैं, विध्वंस करते हैं, लड़ाई करते हैं, शादी भी करते हैं। इतनी सारी लीलाएं करके हमारे मन को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। उससे भी नहीं हुआ तो फिर अपने पार्षदों को भेजते, संत महात्माओं को भेजते, ताकि उनके वाणी को सुन के हम उनको वापस याद करें। उससे भी नहीं हुआ तो फिर भगवान इस दुनिया में दुख भेजते, कम से कम दुख में तो वापस याद आएगा, क्योंकि गर्भ में दुख था इसलिए याद आया था, इसलिए वापस दुख देंगे तो शायद याद आएगा। तो अगर दुख नहीं चाहिए तो उसके पहले भगवान का स्मरण हो जाए तो दुख नहीं होगा। तो ये जो भगवान की लीला है कि भगवान विवाह करते हैं, तो आज के दिन भगवान किसके साथ विवाह किए?
तुलसी के साथ विवाह की। और भगवान द्वारका में रहते हैं, तो द्वारका में भगवान की कितनी रानी है? 16,108। क्या उसमें तुलसी का नाम है? नहीं, तो कितने हो गए टोटल? 16,109 हो गए। तो आप बोलेंगे 16,108 क्या कम थी जो और एक किसी के साथ विवाह कर लिया? तो आज जिन दोनों लोगों की शादी हो रही है उन दोनों के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी जो भगवान के विवाह के बारे में चर्चा करते हैं वो कहते हैं भगवान अपि गोविंद उपमेय कुरुद्वः। तो भगवान भी उपमेय संस्कार यानी विवाह संस्कार में भाग लेते हैं, लेकिन उसका महत्व समझना, उसका अर्थ समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भगवान अपि वो कहते हैं, हालांकि वो भगवान है फिर भी शादी करते हैं। इसका मतलब क्या भगवान को शादी करने की आवश्यकता है? क्या हम लोगों को शादी करने की आवश्यकता है? बोले आपको नहीं होगी, शायद हमको है। हम शादी क्यों करते हैं? आप में से कितने लोगों ने शादी की? हाथों पर किसी। कितने लोगों की शादी हो गई है? सब हाथों पर किसी। मैं नीचे कर लेता हूं। शादी क्यों करते हैं हम? बोले प्रभु जी सब लोग करते हैं, कोई बचा नहीं जिसने नहीं की। कुछ ने कहा वंश को आगे बढ़ाने की। तो भगवान कहते हैं ममैव अंशो जीवलोके। ये सारे जो जीव है दुनिया में वो किसके अंश है? भगवान के। तो हम किसके वंश के हैं? भगवान के। हमें किसका वंश बढ़ाना चाहिए? भगवान का। मतलब भक्तों की संख्या बढ़ानी चाहिए, वैष्णव की संख्या बढ़ानी चाहिए। तो हम शादी करते क्यों? क्योंकि हम अधूरे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सारे गुण नहीं है, आधे हम, इसलिए अर्धांगिनी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन सब आधे हैं, मैं भी आधा हूं, लेकिन भगवान को साथ में लेकर चल रहा हूं। तो हम सब आधे हैं, हमारे अंदर सारी शक्तियां नहीं है, सारे सुखानुभव नहीं कर पाते। हमें भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, हमें भी प्रेम की आवश्यकता है, हमें भी किसी और के सहारे की सराहना की आवश्यकता है। लेकिन जैसे एक बार 31 दिसंबर को सब लोग बहुत पार्टी मनाई, तो रात को एक हवलदार जी चौपाटी में खड़े थे, बीच पे देख रहे थे कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो अचानक एक व्यक्ति बहुत दारू पी के जा रहा था, रात के 3 बजे। तो पूछा भाई कहाँ जा रहे हो इतना दारू पी के? बोले महाराज प्रवचन सुनने जा रहा हूँ। रात के 3 बजे प्रवचन सुनने जा रहे हो? तो इतने रात गए कौन तुमको, और कौन से भाषा में और कौन से विषय पे प्रवचन होने वाला है? बोले आज का प्रवचन का विषय है दारू पीने के दुष्परिणाम। बोले रात को 3 बजे दारू पीने के गैर फायदे, कौन प्रवचन देने वाला है तुमको? बोले मेरी पत्नी। कि रात को जाएगा तो वही प्रवचन देगी। तो हमारे अलग अलग परिस्थिति में हमें सहारे की आवश्यकता पड़ती है, कभी डांट फटकार से, कभी प्रेमी शब्दों से। एक बार एक पत्नी, उसका बर्थडे था, सुबह उठ गई, उसको सपना गिरा था। उसने पति को बुलाया, बोले हाँ जी सुनते हो मैंने एक सपना देखा। बोले क्या सपना देखा? बोले मैंने सपना देखा कि सपने में आप शाम को घर आए तो एक बहुत बड़ा नीला वेलवेट का बॉक्स लेके आए। बोले अच्छा आगे क्या हुआ? बोले जैसे आपने मुझे बॉक्स दिया मैंने खोला, जैसे मैंने खोला तो उसमें बहुत महंगा बड़ा डायमंड का नेकलेस था। बोले अच्छा? बोले हाँ लेकिन मैं समझ नहीं पा रही सपने का अर्थ क्या है, क्यों ये सपना की राज? तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, शाम को तो समझ जाएगा सपने का अर्थ क्या है। तो पत्नी को लगा बांध सही जगह पे लगाए, ये तो समझ गए क्या करना है। तो शाम की राह देखते हुए पति जब आए घर पे तो पति भी नीला रंग का वेलवेट का बॉक्स लेके आए। बोले भगवान ये ले। बोले ये क्या है? तेरे सपना आया था ना, ये देख तेरे लिए बॉक्स लेके। तो तुरंत जैसे ही वो बॉक्स लिए तो गाय में खोली, जैसे खोली तो उसके अंदर और एक बॉक्स था। उसको लगा नेकलेस का थोड़ा छोटा हो गया लग रहा है। तो अंदर की जब बॉक्स खोली तो उसमें किताब थी। किताब के ऊपर शीर्षक लिखा था इस पुस्तक को पढ़िए और जानिए अपने सपनों के अर्थ। बोले तुमको सपने का अर्थ ही जानने थे तो ये इस पे पढ़ ले। तो प्रेम का मतलब ये नहीं कि हमेशा हम सारी इच्छाएं पूरी कर पाए, लेकिन जो भी परिस्थिति है हर परिस्थिति में साथ में रहे, वो हमारा मेन मकसद है। लेकिन भगवान का एक नाम है आत्मा राम। आत्मा राम मतलब जो अपने आप में संतुष्ट है। अब जो अपने आप में संतुष्ट है उसको कहाँ शादी की आवश्यकता है? लेकिन
तो भगवान जब हस्तिनापुर में रहे पांडवों के लिए, उनको पूरा राज्य हासिल करा के दे दिए, महाभारत का युद्ध हो गया, भीष्म पितामह भी अपनी जान छोड़ दी, सबके क्रियाक्रम संस्कार सब हो गए। फिर भगवान ने कहा भी बहुत महीने हो चुके हैं, मैं हस्तिनापुर में रुका हूं, मुझे वापस जाना चाहिए द्वारका। ये द्वारका में मेरी राह कौन देख रहे हैं? मेरी सारी पत्नियां, कितनी 16,108, ये सारी मेरी राह देख रही, मुझे जाना होगा जल्दी। तो भगवान निकले। तो भगवान जब आए इतने दिन के बाद, तो सारी रानियां बड़ी गुस्सा भी हुई थी, साथ साथ खुश भी हुई थी। उन्होंने कहा भगवान ये क्या करते हैं आप, बार बार अपने भक्तों के लिए यहाँ वहां दौड़ते रहते हैं, और हमने सोचा था कि हम आपकी अर्धांगिनी बन के हमेशा हर दिन प्रतिदिन आपकी सेवा करेंगे, आपका दर्शन करेंगे, आप बार बार भाग जाते हो। तो उन्होंने कहा भगवान को आप यहाँ पे रुकिए, तो हमें भी दर्शन दीजिए। तो फिर भगवान 16,108 रूप धारण करके 16,108 महलों में प्रवेश करते। तो नारद मुनि जब देखते बोलते बाप रे, ये सच में है लखपति या सहस्त्रपति या करोड़पति, तो ये इतने पत्नियों को संतुष्ट कर सकते हैं। तो तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एतद ईशनमीशस्य प्रकृतिस्थोपि तद्गुणैहि। तो कहते हैं ये जो भगवान आपके सामने प्रस्तुत है, इनको पत्नियों से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, ये जा रहे हैं उनके पास उनके भक्ति के या उनके प्रेम की सराहना करने के लिए, उनके प्रेम को स्वीकार करने के लिए जा रहे हैं, उनको अपने आप के लिए इसमें से कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान जब अपनी रानियों के साथ रहते हैं, किसी से विवाह करते हैं, तो इसमें उनको कुछ भोग मिलने की आशा नहीं है। तो जब वो विवाह करते हैं तो हमारे जैसे अधूरे पूरे नहीं होते, वो हमेशा पूरे रहते हैं, लेकिन उनके भक्तों को पूरा करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनको स्वीकार करते हैं। दिवाली के दिन हम नरक चतुर्दशी मनाते। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान ने देखा कि भगवान जो वराह रूप में आए थे, तो उनकी पत्नी बनी थी भूमि देवी, भू वराह कहते इसलिए हम। तो भूमि और वराह देव के संगम से भौमासुर प्रकट हुए। अभी ये भगवान के बेटे थे, लेकिन राक्षसों के संगत में रहते खुद भी असुर बन गए, नरकासुर नाम से भी जाने जाते। और इतने आसुरी हो गए कि वो अभी देवताओं पर आक्रमण करने लगे, देवताओं की स्त्रियों के ऊपर आक्रमण करने लगे। बहुत सारी राजकन्याओं को उन्होंने पकड़ के अपने महल में बंदी करके रखा था। तो सारे देवता मिलकर भगवान श्री कृष्ण के पास और कहा कि कुछ कीजिए। तो भगवान ने कहा कि आप किसकी कंप्लेंट कर रहे हैं? बोले आपके पुत्र की, जो आपकी पत्नी से उत्पन्न हुए, लेकिन बहुत ज्यादा अधर्म के जीवन जी रहे, तो इसलिए कृपया इनका भी कुछ इलाज कीजिए। तब जाके भगवान ने कहा कि ये तो हमारे पुत्र हैं, पिताजी की तो आपने मना लिया, लेकिन इसकी माता भी है। माता कौन है? भूमि देवी। तो इनको मारने के लिए मुझे साथ में इसकी दूसरी माता को लेकर जाना पड़ेगा, जो जब परमिशन देगी तब इसको मार पाऊंगा। तब भगवान सत्यभामा को गरुड़ जी पे बिठाए, और आज सत्यभामा और भगवान खुद दोनों साथ साथ गए लड़ने के लिए। पूरा युद्ध खत्म हुआ। श्रीमद् भागवतम उसका बहुत विस्तार में वर्णन करता है। लेकिन जब नरकासुर का वध हुआ, तो नरकासुर ने जो 16,000 कन्याओं को बंदी करके रखा था, उनको सबको छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जाओ अपने अपने राज्य में जाओ। उन सबने कहा हम नहीं जाएंगे हमारे राज्यों में। कहा क्यों? क्योंकि हमें किसी पर पुरुष ने स्पर्श कर लिया है, तो इसलिए हमें कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। हम कितने सालों से यहाँ पर बंदी है, हम दूषित हो गए हैं, इसलिए हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो इसलिए हम आपके चरणों की शरणागति लेते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपने मेरी शरण ग्रहण कर ली है, तो मैं आपको उस स्तर को प्राप्त कराता हूं, मैं आपको स्वीकार करता हूं मेरी भार्याओं के रूप में। तो उन 16,000 रानियों के साथ भगवान को कुछ लेना देना नहीं था, भगवान की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन रानियों की इच्छा थी कि भगवान को अपना जीवन समर्पित करें, इसलिए भगवान ने उनको स्वीकार किया। हमने कथा सविस्तर में देखी थी। माता रुक्मिणी भगवान को पत्र लिखती है महाराष्ट्र से, इसलिए महाराष्ट्र और गुजरात का बहुत पुराना संबंध है। तभी मैं विदर्भ में ही था, तो वैदर्भी के गांव में, तो उधर भी हमने रुक्मिणी कथा की। तो माता रुक्मिणी अपने पत्र में भगवान को लिखती है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णरंध्रैर्हरतंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिल अर्थलाभम
त्वयि अच्युत आविशति चित्तम पत्रपम में। तो माता रुक्मिणी कहती है कि हे भगवान, मैं आपको पत्र लिख रही हूं। किस लिए? यहां पर आपके सामने एक निमंत्रण रख रही हूं कि बचपन से मैंने आपके बारे में सुना है और आपके जितने गुणों के बारे में सुना, सुंदरता के बारे में सुना, उसकी वजह से अभी मेरा मन आपके प्रति आकर्षित हो गया है। तो मेरी इच्छा है कि और कोई पुरुष आके मुझे स्पर्श ना करे, सिर्फ आप ही मुझे धारण करे, ग्रहण करे। तो माता रुक्मिणी फिर अपने पत्र में भगवान को कहती है कि आप आइए, अगर आप नहीं आएंगे तो क्या होगा? वो कहती है यत् पाद पंकज रजा स्नपनम महंतो वांछन्ति आत्मतमो पहत्ते। वो कहती है कि आपके जो चरण कमल है उनकी सेवा कौन कौन चाहता है? भगवान श्री शंकर, भगवान ब्रह्मा जी, माता लक्ष्मी, ये सब आपके चरणों की सेवा चाहते, मैं भी चाहती हूँ। आप अगर मुझे स्वीकार करेंगे तो मेरा बहुत भाग्य। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगी? उपवास करूंगी, व्रत करूंगी, अपने प्राणों को त्यागूंगी, फिर से जन्म लूंगी, फिर उपवास करूंगी, फिर प्राणों को त्यागूंगी। ऐसे शत जन्म भी स्यात्, ऐसे सैकड़ों जन्म जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन जब आप मुझे ग्रहण करेंगे तभी मैं आपकी सेविका बनूंगी। तो भगवान ने जब ये पत्र पढ़ा तो भगवान ने कहा ठीक है, आपके इस प्रस्ताव को हम स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने पहली शादी की माता रुक्मिणी के साथ। कहने का मतलब भगवान जिन जिन रानियों को स्वीकार किए हैं, खुद की कमी को पूरा करने के लिए नहीं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी कारणों के कारण होने के कारण उनके अंदर कोई कमियां खामियां नहीं है। तो इसलिए भगवान सिर्फ अपने भक्तों के प्रेम को स्वीकार करने के लिए, उनकी प्रार्थनाओं को पूरा करने के लिए उनको स्वीकार करते हैं। तो ये हो गए भगवान जिनके बारे में आज उनका विवाह देख रहे हैं। और उनकी शादी किसके साथ हो रही है आज? तुलसी के साथ। अब ये तुलसी कौन है, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करें। आप में से कितने लोग घर पे तुलसी है? हरे कृष्ण, बहुत अच्छे। तो भारत की संस्कृति है। ये जो तुलसी है भगवान की बहुत 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 निजी सेविका है, बहुत प्रिय भगवान की भार्या तो है ही, लेकिन बहुत प्रिय भक्त है। मैं जब जॉब कर रहा था, हम समुद्र में जहाज के ऊपर जॉब करते थे, तो 2-3 महीने वहां रहने के बाद एक मेरा मित्र था जो वहां पर ही जॉब करता था। अचानक मेरे पास आया, बोले कि महाराज जी, तभी तो मैं डॉक्टर था, बोले डॉक्टर जी आप रोज गीता पढ़ते रहते हैं, कृपया मुझे भी सुनाइए, मैं भी जानना चाहता हूँ गीता में क्या है। अभी उस व्यक्ति को मैं 2-3 महीने से देख रहा था। वो मद्यपान करने वाला, मांस भक्षण करने वाला, सही प्रकार के गैर व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। होशियार था, बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त की थी, लेकिन डिग्रियां होने के साथ चरित्र तो आता नहीं। तो चरित्र नहीं था, ज्ञान बहुत था, बुद्धि बहुत थी। अचानक मेरे पास आके मुझे गीता पढ़नी है, मुझे गीता जाननी है। तो मैंने कहा तुम्हारी इच्छा कैसे हुई गीता जानने की? बोले पता नहीं, लेकिन हो गई भी इच्छा, तो थोड़ा आप सिखा दीजिए। तो कई दिन हमने एक बहुत सारी चर्चा की गीता के संदर्भ में। फिर उसने कहा कि महाराज जी मेरे पास एक पौधा है। मैंने कहा पौधा? इतने समुद्र में पौधा कहाँ से आ गया? बोले नहीं, मैं इस शिप में आने के पहले यहाँ पे एक दूसरा सेफ्टी इंजीनियर था, वो बड़ा धार्मिक था किसी ने कहा, लेकिन वो एक पौधा लेके आया था जब वो ड्यूटी पे आया था। और 3 महीने से मैं घर नहीं जा पाया, इसलिए वो भी ड्यूटी पे नहीं आ पाया, लेकिन उसके कैबिन में पौधा रखा हुआ था। मैंने देखा वो धीरे धीरे सूख रहा था। तो सूखने वाले उस पौधे को मैंने देख के सोचा कि पौधे को बचा लेते हैं। तो उसने रोज पानी डालना चालू किया। धीरे धीरे उस पौधे की ताकत बढ़ गई, फूल गया वो अच्छे से। मैंने कहा उस पौधे को मैं देखना चाहता हूँ। तो जब मैं उसको कैबिन में जाके देखा, वो पौधा कौन सा था? तुलसी का पौधा था। तब मुझे समझा कि इसको गीता जानने की इच्छा क्यों हुई। क्यों? क्योंकि इस तुलसी को हम जब रोज जल चढ़ाते हैं तो तुलसी हमें किसके पास लेके जाएंगी? जो उसके पति देव है, जो उसके ईश्वर है। तो कितने लोग तुलसी को रोज जल चढ़ाते हैं अपने घर में? बहुत बढ़िया। तो ये इसलिए हमारे संस्कृति में है। जब कहा जा रहा था कि तुलसी लगाइए, तुलसी को जल डालिए, तब बंगाल के एक क्रांतिकारी वीर थे, उन्होंने कहा कि अरे तुलसी के पौधे लगाने से क्या होगा, उससे अच्छा बैंगन के पौधे लगाइए, कम से कम बैंगन खाने को मिलेगा। अब उसको पता नहीं कि उसके दिमाग में बैंगन भरे हैं, उसको समझ में आता है कि तुलसी से क्या मिलने वाला है।
कई बार लोग सोचते तुलसी लगाने से क्या मिलेगा, अरे प्रभु जी बहुत गुणकारी है। बोले क्या गुण है? बोले खांसी हो गया 2-3 पत्ते तोड़ लो, खा लो, चबा लो, खांसी चली जाएगी। बोले और? बोले नहीं, रात में भी ऑक्सीजन छोड़ती, बाकी पौधे तो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन रात में भी ऑक्सीजन छोड़ती, दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ती है, बहुत अच्छी है। ये तुलसी का महत्व नहीं है। ऑक्सीजन छोड़ने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे या खांसी दूर करने के लिए बहुत सारे सिरप मिल जाएंगे, लेकिन जो तुलसी है ये साधारण पौधा नहीं है। इसको अगर हम मरते दृष्टि से देखेंगे तो पौधा ही लगेगा, लेकिन जब इसका इतिहास जानेंगे तो पता लगेगा कौन है। तो ये तुलसी, हम सब इनकी कहानी जानते हैं। पूर्व जन्म में ये एक मुनि की पुत्री थी जिन्होंने बहुत तपस्या की। तपस्या इसलिए की कि विष्णु मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। तो बहुत तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, जिनकी वो तपस्या कर रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, आपको भगवान पति के रूप में मिलेंगे, लेकिन अगले जन्म में नहीं मिलेंगे। मुझे कहा क्यों? बोले पिछले जन्म में आपने कुछ पाप किए थे, इसलिए आपको श्राप मिला है कि आपको भगवान पति के रूप में इस जन्म में तो नहीं मिलेंगे। उसने कहा फिर आपने वरदान तो दिया तथास्तु, तो होगा कैसे? बोले वरदान देना हमारा काम है, पूरा करना भगवान का काम है। तो कई बार ब्रह्मा जी वरदान दे देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं अभी ये पूरा कैसे होगा। जैसे हिरण्यकश्यप ने 10,000 साल तपस्या की और वरदान क्या मांगा? बोले लाइफ इंश्योरेंस निकाल दो हमारा। बोले हम कभी मरे ही नहीं। ब्रह्मा जी का मैं भी मरता हूँ, वरदान कैसे दूं, न मरेगा करके। बोले नहीं, फिर एक काम करो, अपना पॉलिसी कटवा लो। बोले क्या लिखे पॉलिसी में बताओ? बोले ना दिन में मरेंगे ना रात में मरेंगे, ना घर के अंदर मरेंगे ना बाहर मरेंगे, ना हवा में मरेंगे ना जमीन में मरेंगे, और टेरेस पे चले तभी टेरेस नहीं थे ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से, न मानव से न पशु से। ऐसे कई सारी पॉलिसी लिख ले। बोले साइन करो नीचे। ब्रह्मा जी बोले साइन कर दिया। अरे ब्रह्मा जी विष्णु को बोले मैंने साइन तो कर दिया, लेकिन पता नहीं अभी ये कैसे मरेगा। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग वरदान देते तो अभी मेरा काम है कैसे मरेगा। तो जब नरसिंह तो खंबे से प्रकट हुए तो थोड़ी देर के लिए हिरण्यकश्यप को चकराया कि अरे बाप रे ये कौन है। उसने ऊपर देखा तो नर लग रहा था, सिंह का मुंह दिख रहा था। नीचे देखा तो नराकृति थी, मनुष्य के रूप में। उसने देखा अपने पॉलिसी में एक कंडीशन दिया, काट दिया। बोले मरने वाला लग रहा है। बोले नहीं लेकिन बाकी का पॉलिसी बाकी, ये तो दिन में प्रकट हुआ है। तो नरसिंह ने उसको उठाया, लड़ते रहे कब तक? शाम होने तक। अभी शाम में क्या होता है, न दिन न रात। बोले कोई प्रॉब्लम नहीं, दूसरा काट दिया, बाकी बहुत सारे, न घर के अंदर मरेंगे न बाहर मरेंगे। नरसिंह ने उसको उठा लिया, चलते चलते घर के बाहर जाने लगे। हिरण्यकश्यप हंसने लगा, बोले नहीं मरूंगा, घर के अंदर भी नहीं मरूंगा, बाहर भी नहीं मरूंगा। घर के बाहर जाते जाते दरवाजे में रुक गए, उधर ही बैठ गए। बोले अभी ना घर के अंदर है ना बाहर। तीसरा पॉलिसी भी काट दिया। बोले नहीं फिर भी नहीं मरूंगा, कोई भी अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, ना हवा में मरूंगा ना जमीन पे मरूंगा। नरसिंह देव बैठ के उसको गोद में ले लिया। बोले तू ना हवा में है ना जमीन पे है। बोले नहीं अस्त्र शस्त्र भी नहीं मरने वाला। तूने अपने नाखून दिखाए। बोले ये देख स्पेशल बनाए तेरे लिए, पूरे नाखून धार लगा के लाया। तब हिरण्यकश्यप को समझा कि अभी कुछ नहीं बचा। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया वृंदा को और कहा कि ठीक है भगवान पति होंगे, लेकिन अभी वो शाप भी है, अभी आशीर्वाद भी अभी कैसे होगा देखे भगवान देख लेंगे। अगले जन्म में वृंदा भी जालंधर की पत्नी बन गई। अब ये जालंधर था असुर, हालांकि ये भी भगवान की अंश थे जो अवतरण लिए थे, लेकिन असुर बन गए, देवताओं पे आक्रमण करने लगे। लेकिन इनको आशीर्वाद था, आपकी पत्नी बहुत पतिव्रता है और जब तक इसकी शुद्धता बनी रहेगी तुमको कोई नहीं मार सकता। देवतागण भागे भगवान के पास, बोले किसने वरदान दी इसको? जब तक ये शुद्ध रहेगी, अब ये थी उसकी इच्छा है, वो तो शुद्ध रहेगी तो इसका पति कभी नहीं मरेगा, तो ये तो हमें पर आक्रमण करता रहेगा, है तो असुर, इसको मारने के लिए कुछ कीजिए। तो भगवान कहते मेरा ही अंश है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं वृंदा के सामने आए जालंधर का रूप लेकर और कहा कि युद्ध हो गया है, हम विजयी हो चुके हैं, हर बार की तरह तिलक कीजिए हमें। तो वृंदा आई, भगवान को तिलक किया और अपने पति को प्रणाम करते हुए उनका नाम पुकारते उनके चरणों को छू लिया। इसलिए उनको पति मानकर उनके चरण छू लिए, उसकी प्रतिव्रता भंग हो गई और वहां पर देवता विजयी हो गए। जालंधर मर गया, उसका कटा हुआ सर वृंदा के सामने आके गिरा।
तो वो सोचने लगी कि अरे अगर ये मेरे पति का सर है तो ये कौन है, कौन है तू, कौन है तू, पूछने लगी वो। भगवान शांत खड़े रहे। बार बार उसने पूछा, भगवान कुछ नहीं बोले। जब उसको पता चला कि ये दूसरा कोई मेरा पति नहीं है तो उसने शाप दिया, हे निर्दयी, तुम्हारे हृदय में कोई भावना ही नहीं है, पत्थर की तरह खड़े हो, मैं तुम्हें शाप देती हूं, तो पत्थर बन जाओगे। ब्रह्मा जी वहां प्रकट बोले, चुप बैठ, क्या कर रही तू, किसको शाप दे रही है। सबने प्रार्थना की, अरे ये भगवान है, इनको कोई शाप अब लगता नहीं है, ना कोई इनको शाप दे सकता है, अपना शाप वापस ले लो खुद को बचाने के लिए। वृंदा ने माफी मांगी, अपना शाप वापस ले लिया। भगवान ने सिर उठाया, भगवान ने कहा नहीं, जिसने शाप दिया है मैं स्वीकार करता हूं। क्यों स्वीकार करता हूं? क्योंकि मेरी भक्त है, क्योंकि इसने तपस्या की थी कि मैं उसका पति बनकर आऊं, तो एक क्षण के लिए क्यों ना मैंने इसको पत्नी करके स्वीकार कर लिया है। और अगले जन्म में या अगले अवतार में मैं भी पत्थर का रूप लेकर आऊंगा। तो आज हमने तुलसी का विवाह किससे लगाया? शालिग्राम से। तो गंडकी नदी में भगवान फिर शालिग्राम बनकर प्रकट होते हैं। और भगवान ने कहा कि इसने जो मुझे शाप दिया है उसका भी इसको परिणाम मिलेगा, ये भी अगले जन्म में पौधा बनकर आएगी। और वो कौन सा पौधा बन गई? तुलसी महारानी। जिसलिए क्योंकि इनकी ही इच्छा थी तो इसलिए शालिग्राम और तुलसी का विवाह हम लगाते हैं। और जो भी व्यक्ति इस विवाह में भाग लेता है, इस विवाह को देखता है, इस विवाह की कथा सुनता है, सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बोले शालिग्राम वृंदा विवाह की, श्री वृंदा मैया की। अब ये वृंदा देवी की हो गई विवाह की लीला, लेकिन इनका जो भगवत धाम में स्वरूप है वो क्या है? तो ये वृंदा इस धरातल पर आती तो इस प्रकार से लीला करती है, लेकिन भगवान के धाम में वो भगवान की नित्य सखी है। एक सखी के रूप में भगवान श्री राधा और कृष्ण की लीलाओं को सहायता करती है। तो भगवान इस लीला में बताए कि वृंदा क्योंकि मेरी भक्त है नित्य रूप से, इसलिए मैं इसके वचनों को स्वीकार करता हूं, अन्यथा नहीं। भगवान कहते हैं मेरे खुद के वचन कभी कभी सत्य नहीं होते, लेकिन मेरे भक्तों के वचन हमेशा सत्य होंगे, इसका ख्याल मैं रखता हूं। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, घोषणा करो, पूरी सृष्टि के सामने घोषणा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। वो जो भी प्रतिज्ञा लेंगे वो पूरी होगी, वो जो भी कहेंगे वो पूरा होगा, वो कुछ शाप भी देंगे वो पूरा होगा। तो वृंदा देवी ने भगवान को शाप दिया था जिसको पूरा होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। भगवान चाहते तो उसको झूठा ठहरा सकते थे, लेकिन भगवान ने उस शाप को स्वीकार किया, ये दिखाने के लिए कि मुझसे भी महान मेरे भक्त हैं। तो वैसे भगवान के और एक भक्त हैं जिनका नाम है नारद मुनि। तो ये नारद मुनि एक दिन कैलाश पर्वत पर गए। अभी कैलाश पर्वत पर कुबेर भी रहते हैं। कुबेर कौन है? बोले प्रभु जी सारे देवता को भूल जाएंगे चलेगा, कुबेर को याद रखना जरूरी है, सबके खजीनजी है वो, तो सारा पैसा उधर ही है। अभी सोचिए देवताओं में सबसे अमीर व्यक्ति है, तो अमीर व्यक्ति के पुत्र कैसे होते? साधारणता, ज्यादा कष्ट नहीं करते। पिताजी ने इतना धन कमाया है, रखने की जगह नहीं है, थोड़ा कम करना चाहिए करके प्रयास करते रहते। तो कुबेर के भी दो पुत्र थे, उनका नाम था नलकुवर और मणिग्रीव। कैलाश में रहते थे, नंदकानन गार्डन में खेलते थे, जवान थे, सुंदर थे, इतना सारा धन था और धन के कारण बहुत मदमत्त भी थे। ऐसा कहते हैं इस जगत में नशा बहुत सारी चीजों से हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा नशा किसका चढ़ता है? तो वो धन का है। तो नलकुवर और मणिग्रीव का किसका नशा था? धन का नशा था। और जब व्यक्ति नशे से चूर हो जाता है तो अंधा हो जाता है। तो नारद मुनि, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भागवत में, तो ये जो कुबेर के पुत्र थे धनदात्मज, ये अपने धन के मद की वजह से अंध हो चुके थे। तो बहुत सारी सुंदर स्त्रियों के साथ उस कैलाश पर्वत में जो गंगा बहती है, उस गंगा नदी में स्त्रियों को लेकर मदिरा पान करके मौज मस्ती में लगे थे। अभी व्यक्ति गंगा में स्नान करने क्यों जाता है? अपने पाप धोने के लिए, पाप करने के लिए नहीं जाता।
लेकिन यहाँ पर कैलाश पर्वत में ये नलकोर और मणिग्रीव पाप कृत्य में लगे। अभी नारद मुनि वहां पर आते हैं। अभी नारद मुनि का स्वभाव है, कभी हम हमारे चाहते हुए प्रकट होते, कभी ना चाहते हुए प्रकट हो जाते। तो यहाँ पर ऐसे पोजीशन में नारद मुनि अचानक प्रकट हो गए। तो नारद मुनि को अपेक्षा थी कि ये थोड़े डरेंगे, थोड़े सहम जाएंगे, थोड़े लज्जित होंगे, लेकिन उनके साथ जो स्त्रियां थी वो लज्जित हो गई, तुरंत अपने आप को ढक लिया और छुपने लगी यहाँ वहां। लेकिन ये जो दो थे अंध थे, आंखें खुली थी लेकिन धन की वजह से मदमत्त थे, तो समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे सामने बहुत महान भगवान के भक्त संत खड़े हैं। तो उनको देख कर के नारद मुनि क्या हुआ, आज आप भी स्वर्ग में, हमारे पार्टी में आपका स्वागत है, आप भी थोड़ा लेंगे हमारे मजे के साथ, आप भी थोड़ा। तो नारद मुनि ने कहा कितने निर्लज्ज हो आप, इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, कुबेर के पुत्र हो, कैलाश पर्वत में रहते हो जहां पर शिव जी निरंतर ध्यान करते रहते, गंगा नदी में खड़े हो, इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, क्या कर्म करने चाहिए और क्या कर रहे हो। तो संत महात्मा जब देखते हैं कि हम इतने भाग्यशाली हैं लेकिन उस भाग्य को हमारे हाथों से छोड़ रहे हैं, खो रहे हैं, तो उनका बड़ा दर्द होता है। जैसे भारत में जन्म लेना बहुत दुर्लभ है। आप बोलेंगे क्या दुर्लभ है रोज, 150 करोड़ तो लोग ऐसे भी जी रहे हैं। लेकिन जो जानता ही नहीं यहाँ जन्म लेने का फायदा क्या है, तो वो समझ नहीं पाएगा कि हमें जो मिला वो क्या मिला है। भारत में 10 कदम चल लो तो मंदिर लग जाता है कोई ना कोई, घर के आधे आदमी का नाम भगवान के नाम से होता है, ठीक है नहीं। तो हर प्रकार के भजन कीर्तन प्रवचन और त्योहार जो भगवान को केंद्र में रख के मनाए जाते हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है। हर त्योहार हर संस्कार भगवान को केंद्र में रखते होता है। आप में से कितने लोगों ने कभी शादी अटेंड की, कभी शादी में गए, कोई सब लोग गए। तो शादी में बहुत सारे मंत्र, हम पिछली बार भी इसकी चर्चा की थी। तो शादी में एक मंत्र ब्राह्मण जी हमेशा बोलते, कौन से, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पतेन्द्रित युगम स्मरामि शुभ मंगल। उतना पता है, पिछले क्या बोले वो पता नहीं, बोले जो भी बोला अच्छा बोला, तेरे पैसे ले निकल ले। लेकिन इसका अर्थ क्या है, तदेव लग्नम, लग्न मतलब घटिका, वो घटिका सबसे शुभ घटिका है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, वो दिन सबसे अच्छा दिन है। तारा बलम, सारे तारे मतलब शनि चंद्र, सारे बुध गुरु राहु केतु, सबका आशीर्वाद उस दिन होता है हमारे साथ। चंद्र बलम, चंद्रमा का भी आशीर्वाद होता है। विद्या बलम, माता सरस्वती का भी आशीर्वाद होता है। दैव बलम, नसीब एकदम सफल होता है। कौन से दिन होता है, शादी के दिन। तो ये श्लोक कहता है लक्ष्मी पते ते अंग्री युगम स्मरामि, जिस दिन हम स्मरण करेंगे किसका, लक्ष्मी के पति का। तो जब लक्ष्मी के पति का स्मरण होगा वो दिन शुभ मंगल होगा। लेकिन वो मंत्र बोलते बोलते अगर नारायण और लक्ष्मी याद ही नहीं आए तो मंगल होना मुश्किल है। तो हमारे जितने भी संस्कार हैं, विवाह संस्कार लो, अंतिम संस्कार लो, कितने लोग अंतिम संस्कार में गए कभी, बोले वो तो जाना ही पड़ता है रोज। वहां पे कौन से मंत्र बोलते रहते लोग, राम नाम, फिर से राम आ गए। तो विवाह में भी राम आते हैं, अंतिम संस्कार में राम आते हैं, जात कर्म जनेऊ धारण करो तो राम आते हैं, कुछ भी करो तो राम और कृष्ण आ ही जाते हैं। कहने का मतलब भारत में हमारा सौभाग्य है, लेकिन वो सौभाग्य अगर हम खो दे, भगवान का स्मरण छोड़ दे, तो हमारे से दुर्भागी कोई नहीं। एक होता है दुर्भागी जिसको भगवान का स्मरण करने का मौका नहीं मिला, दूसरा होता है सौभागी जिसको भगवान का स्मरण करने का मौका मिला है, जैसे भारतवासी। लेकिन एक होता है सबसे बड़ा दुर्भागी जिसको भाग्य मिलके भी जिसने खो दिया, नाराधमा। तो नारद मुनि देखते कि ये दो लोग कैलाश में रह रहे, शिव जी के धाम में है, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने के बदले पाप कर्म में लगे। तो वो उनको शाप देते हैं, उनके हृदय में उनके प्रति दया जागृत होती है और शाप देते हैं। शाप क्या देते हैं कि ऐसे विभस्त्र खड़े हो, वस्त्र पहनने की इच्छा नहीं है तो मनुष्य बनने का कुछ फायदा ही नहीं, उससे अच्छा पेड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। तब उनकी बुद्धि ठिकाने पे आते, बोलते नारद मुनि माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है, मगर इतना बड़ा शाप मत दीजिए। वचन बोल दिए,
इसको पूरा करना भगवान का काम है अभी। बोले नहीं 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 नहीं, आप ही हमें बचा सकते। तब नारद ने कहा कि ठीक है, पेड़ बनोगे लेकिन भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो नंद महाराज के आंगन में पेड़ बनोगे। और जो भगवान की लीला, वसुदेव और देवकी इतने कष्ट सहन करने के बाद भी जो बाल लीला नहीं देख पाए, वो लीला देखने का मौका तुम्हें मिलेगा। तो नंद और यशोदा को जो मिला वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन भगवान स्वयं तुम्हें जड़ से उखाड़कर तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो ये जो चित्र हम देख रहे हैं यहाँ पर, नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम, तो भगवान यहाँ पर माता यशोदा से बंधे हुए हैं। बहुत मस्ती करने के लिए भगवान को माता यशोदा ने बांध दिया था, लेकिन जब भगवान बंध जाते तो हमें लगा ये कैसे भगवान है, ये बंध गए, ये कैसे भगवान जो शादी कर ली। ये भले शादी कर ले लेकिन अधूरे नहीं है, ये भले बंध जाए लेकिन ये भयभीत, ये अस्वतंत्र नहीं है, अभी भी स्वतंत्र है। इसलिए नमामि ईश्वरम, ईश्वरम मतलब जो अभी भी शक्तिशाली है, सत्ताधीश है। तो ये भगवान सोचते मैया ने मुझे बांध तो दिया लेकिन लीलाएं बंद नहीं करेंगे हम, बंदे बंदे भी कुछ लीला करेंगे। तो भगवान उखल को घसीटते घसीटते निकले आंगन में घूमने के लिए। जो आंगन में घूम रहे थे तो उनको वो 2 वृक्ष दिखे जिनको नारद मुनि ने शाप देकर वृक्ष बनाया था। तो वृक्षों को देखकर उनको नारद मुनि की याद आई कि मेरे भक्त ने कहा था कि इनका उद्धार मुझे करना है। तो भगवान जब इस धरातल पर आते हैं तो उनका शेड्यूल कौन बनाता है? उनके भक्त। जो जो वरदान और आशीर्वाद दे चुके हैं वो भगवान को पूर्ण करने पड़ते हैं। तो भगवान उन 2 वृक्षों को देखते हैं और अपने भक्तों को याद करते हैं और उस भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए और 2 वृक्षों के बीच में से निकलने लगते हैं। वो तो निकल जाते हैं लेकिन उखल अटक जाता है। अटके उखल को भगवान देखते हैं और थोड़ा सा जोर लगाते हैं। जैसे ही भगवान जोर लगाते वो सारे 2 वृक्ष अपने जड़ से उखड़ कर नीचे गिर जाते हैं। अब इतनी बड़ी आवाज होते हुए जब सारे श्रोतागण जाग जाते हैं तो इसमें से 2 दैदीप्यमान पुरुष जागृत होते हैं। नलकुर मणिकुर प्रार्थना करते, भगवान धन्यवाद, हमें आप बंधे हुए लेकिन हमको बंधन से छुड़ा दिया। तभी बंधे हुए भगवान को हम दिया करने वाले हैं, लेकिन दिया घुमाने से हम जिस जन्मों के चक्कर में घूम रहे हैं वो घूमना बंद हो जाएगा। तो भगवान भले ही बंधे हुए हैं लेकिन हमें छुड़ा सकते हैं, इसलिए उनका नाम मुकुंद है। मुकुंद मतलब मुक्ति प्रदाता, जो मुक्ति प्रदान करते हैं। खुद बंधे हुए हैं लेकिन फिर भी हम जब उनको आरती करेंगे, उनको प्रार्थना करेंगे तो हमें भी अपने जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा सकते हैं। इसलिए आज हम श्रीमती वृंदा देवी को प्रार्थना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़े मेरे पीछे बोलिए। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। इसका अर्थ है कि हे वृंदे, हे श्रीमती तुलसी महारानी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। भक्त्या विहीना, मैं आपके दर पे आया हूं लेकिन मेरे पास कुछ भक्ति नहीं है। अपराध लक्ष्य अपराध कर चुका हूं मैं आपके चरणों के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति। क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्य, भौतिक इच्छाओं की कामनाओं से मैं इस संसार में डूबा हुआ हूं। कृपामयी त्वाम, लेकिन आप माता है, पिता से भी माता ज्यादा दयालु होती है। तो कृपामयी त्वाम शरणम प्रपन्ना, मैं आपके शरण में आया हूँ। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। तो आप ही हमारी थोड़ी अर्जी भगवान तक लेके जाइए ताकि हम भी भगवान की लीलाओं में भाग ले सके। तो वृंदा देवी का महत्वपूर्ण काम भगवत धाम में जो है कि भगवान जब लीलाएं करते हैं तो उस लीला में कौन भाग लेगा और कौन भाग नहीं लेगा, कौन भाग लेगा और किसको भाग लेना है, वो वृंदा देवी डिसाइड करती है। तो इसलिए वृंदा देवी को हमें प्रार्थना करना है कि आप, जैसे ऑर्केस्ट्रा में होता है ना, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बजाते रहते हैं लेकिन बीच में एक आदमी खड़ा होता है, वैसे से अपने हाथ हिलाते रहते हैं। उसका क्या काम है? बोले फुकड़ का पकड़ दे रहे इसको, मेहनत तो बाकी लोग कर रहे हैं लेकिन मेन काम उसका रहता है। हमें समझता नहीं वो क्या कह रहे हैं, लेकिन उसके हाथों को देखते बाकी सब लोग बजाते रहते हैं। वैसे वृंदावन में भगवान बहुत सारी लीलाएं करते हैं,
कभी गोपियों के द्वारा बंधे जाते हैं, कभी माखन चोरी करते हैं, कभी लूटमार करते हैं, कभी लठमार होली करते हैं, जो भी करते हैं हर लीला में कौन कौन भाग लेगा, कौन सा बछड़ा दौड़ेगा, कौन सा हिरण कौन से बाजू से आएगा, कौन सी तितली कौन से रंग के पंख लेके आएगी, कौन से फूल खिलेंगे, कौन से फल पकेंगे, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? वृंदा देवी। इसलिए भगवान का जो धाम है उसको क्या कहते हैं? वृंदावन, क्योंकि ये वन किसका है? वृंदा का है, ये तुलसी का वन है। तो हमें वृंदावन में प्रवेश करना है तो वृंदा देवी उसकी इंचार्ज है, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसकी कृपा मिलेगी तो वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए भगवान की लीला बहुत सुनेंगे, इच्छा भी नहीं वृंदावन में जाना है, लेकिन आज हम सौभाग्यशाली है कि ऐसे दिन पे आए जिस दिन उसकी शादी हो रही है। तो शादी के दिन तो स्त्रियां या महिला कोई भी हो बड़ी खुश होते हैं, इसलिए हम उनको मांगेंगे कि आज शादी का दिन है आपका, तो आप हमें आज, जैसे आपको आज भगवान प्राप्त हुए पति के रूप में, तो हमें भी आपकी थोड़ी कृपा मिलेगी, तो हम भी भगवान की थोड़ी सेवा ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री यशोदा दामोदर भगवान की, श्री वृंदा देवी की, श्री शालिग्राम तुलसी माँ की, हिताई कृपे मनंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।